नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ और एक थानेदार की कहानी क्या है। लाहौर में 91 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात के मुतल्लिक अब क्या दो नए और सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं। 18 फरवरी को क्या होने वाला है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस हवाले से क्या बड़ा फैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ और एक थानेदार की कहानी क्या है और 18 फरवरी को क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं, कुछ नए नुकात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं और ऐसे हकायक हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए नुकात की और नए इंकशाफात की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये खबर तहरीके अदम एतमाद से जुड़े एक बहुत बड़े सरप्राइज के मुतल्लिक है। यही खबर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतल्लिक भी है और बराह रास्त इस खबर का ताल्लुक शहबाज शरीफ से भी है। और इसी खबर से तहरीके अदम एतमाद का जो मामला था इसका पूरा रुख तब्दील होकर रह गया है। और ये खबर एक ऐसे वक्त में आई जब शहबाज शरीफ की चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात के मुतल्लिक दो नए और तहलका खेज इंकशाफात हुए। ये मुलाकात 1 घंटा 30 मिनट की थी। एक फार्मूला लेकर गए थे शहबाज शरीफ चौधरी परवेज़ इलाही के पास और चौधरी शुजात हुसैन के पास, लेकिन इस मुलाकात की सबसे पहले एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई। अब ये बड़ी अनोखी किस्म की तस्वीर थी, एक अलग किस्म की तस्वीर थी। इस वक्त सोशल मीडिया पर इस तस्वीर पर एक तूफान खड़ा हुआ है, बहुत से तबसरे किए जा रहे हैं। एक तरफ पीटीआई के रहनुमा इस तस्वीर पर तबसरे कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया के कारकुन हैं वो भी इस तस्वीर के बड़े मज़े ले रहे हैं और बड़े मज़े से आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़रा कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आसिफ अली जरदारी गए थे चौधरी बरादरान के पास तो उनको किस तरह से रिसीव किया गया था, उनको कहाँ बिठाया गया था, उनकी किस तरह से खातिर मदारत की गई थी। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ चौधरी बरादरान ने किस किस्म का सलूक किया और एक इस तरीके से उनका सीटिंग अरेंजमेंट बनाया कि जिससे लगता यह था कि चौधरी बरादरान ने शहबाज शरीफ से और शरीफ फैमिली से कोई पुरानी रंजिशों का बदला लिया है। क्योंकि ये जो तस्वीर सामने आई है इसमें यह देखा जा सकता है कि चौधरी बरादरान सोफों वाली जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर विराजमान हैं, यानी एक तरफ चौधरी शुजात हुसैन बैठे हैं, एक सोफे की नशिस्त है अलग। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही भी एक सोफे की नशिस्त पर बैठे हुए हैं और इनके दरमियान शहबाज शरीफ को एक आम सी तंग सी कुर्सी पर बिठाया गया है। और बिल्कुल साफ वाज़े नज़र आ रहा है, ये तस्वीर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो एक तंग सी छोटी सी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जबकि चौधरी बरादरान जो हैं बड़ी आरामदेह किस्म की खुली और कुशादा कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि चौधरी बरादरान ने जानबूझकर शहबाज शरीफ को इस कुर्सी पर बिठाया ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि शरीफ खानदान जो खुद को ये समझता था कि चौधरी बरादरान की उनके सामने कोई सियासी हैसियत नहीं है, और जब से चौधरी बरादरान शरीफ खानदान से अलग हुए हैं उसके बाद से उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। तो एक मैसेज दिया जाए बिटवीन दी लाइंस के देखें आज 13 साल के बाद आपको आखिरकार हमारी चौखट पर सजदा रेज होना पड़ा, हमसे भीख मांगनी पड़ी हमायत के लिए, और आप खुद चलकर हमारे पास आए, मियां नवाज शरीफ के पैगामात भी पहुंचाए और अपनी जानिब से एक फार्मूला भी लेकर आए। दूसरा इंकशाफ इस मुलाकात के मुतल्लिक ये हुआ है कि शहबाज शरीफ से चौधरी परवेज़ इलाही 1-on-1 मुलाकात नहीं करना चाहते थे, यानी वफूद की सतह पर तो वो मुलाकात करना चाहते थे। जाहिर है कि उनको सूट भी करता था कि शहबाज शरीफ उनके पास आएँ, उनका जो वज़न है वो बढ़े, सियासी तौर पर उनकी अहमियत बढ़े और ज़रा शरीफ ख़ानदान को भी वो दिखाएं कि उनकी कितनी अहमियत है। लेकिन
जो 1-on-1 या अलग से मुलाकात है, इसके ऊपर चौधरी परवेज इलाही पहले रजामंद नहीं थे। और उसकी एक वजह यह भी थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को एक सख्त पैगाम भेजा था, एक नागवारी का पैगाम भेजा था कि आप अपोजिशन के रहनुमाओं से क्यों मुलाकातें कर रहे हैं, आपको इस किस्म की मुलाकातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस किस्म की मुलाकातें करते हैं तो उसके बाद गलतफहमियां जन्म लेती हैं, फिर अफवाहें जो हैं वो जन्म लेती हैं और एक अफरा तफरी का और एक कन्फ्यूजन का माहौल पैदा होता है। जबकि चौधरी परवेज इलाही ने इसके ऊपर एक जवाबी पैगाम भी प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाया था। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट था जिसमें चौधरी परवेज इलाही शहबाज शरीफ के साथ अलग से मुलाकात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ ने चौधरी परवेज इलाही के साथ कुछ सरगोशी की और ये जो अलग से एक सेशन था फिर चौधरी परवेज इलाही का, चौधरी शुजात हुसैन का और शहबाज शरीफ का, जिसमें वफ्द का कोई और रुकन शरीक नहीं था। उसके बाद ये सेशन शुरू हुआ क्योंकि एक नया जो फार्मूला था जो शहबाज शरीफ ने चौधरी परवेज इलाही के सामने रखा, अब उसके मुतल्लिक एक नया इंकशाफ हुआ है। ये एक ऐसा नुक्ता है इस मुलाकात के हवाले से जो पहले मंजरे आम पर नहीं आया था। तो शहबाज शरीफ ने चौधरी परवेज इलाही के साथ जो 1-on-1 मुलाकात की, उसमें एक फार्मूला तो जाहिर है कि हमने पहले आपको बताया था कि ये रखा गया था कि वजारत आला पंजाब जो है वो चौधरी परवेज इलाही को दी जाएगी नए सेटअप में, अगर तहरीक अदम एतमाद की हमायत कर देते हैं चौधरी परवेज इलाही, 5 साल तक उनकी वजारत आला बरकरार रहेगी और मियाँ नवाज शरीफ इस बात के जामिन होंगे कि चौधरी परवेज इलाही के पास तमाम तर अख्तियारात होंगे और हमजा शहबाज जो हैं पंजाब में काम तो करेंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनिस्टर के तौर पर, और शहबाज शरीफ हमजा शहबाज चौधरी परवेज इलाही के अंडर काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब इंकशाफ ये हुआ है कि चौधरी परवेज इलाही को ये लालच भी दिया गया कि अगर तहरीक अदम एतमाद आपके ताउन से हम कामयाब करवा लेते हैं तो नए सेटअप में आपको वफाक में 4 वजारतें दी जाएंगी और आपकी मर्जी की वजारतें दी जाएंगी और पंजाब में भी आपको 7 वजारतें दी जाएंगी। यानी इस वक्त काफ लीग के 5 अरकान हैं कौमी असम्बली में, तो उनका तासुर ये था कि अगर आप 5 सीटें भी जीतते हैं तो तब भी हम आपको 4 वजारतें दे देंगे। 10 अरकान हैं इस वक्त पंजाब में, पंजाब असम्बली में काफ लीग के। तो शहबाज शरीफ की कमिटमेंट ये थी कि अगर आप 10-12 सीटें भी लेते हैं तो पंजाब में आपको 7 वजारतें हम देंगे। लेकिन इस पर चौधरी परवेज इलाही का क्या दिलचस्प जवाब आया, उससे भी आपको आगाह करते हैं और थोड़ा आगे चलकर आपको शहबाज शरीफ और थानेदार की जो कहानी है वो कहानी भी सुनाते हैं। तो मामला ये है कि एक तरफ ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद एक हसास और आला सतह का इजलास भी हुआ और ये इजलास भी तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक था। इस इजलास को भी बहुत से हवालों से एक फैसला कुन और कलीदी इजलास कहा जा सकता है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद इस इजलास की सदारत कर रहे थे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये इजलास था, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर के जो बहुत कोर टीम के रुकन हैं वो इस इजलास में शरीक थे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनसे बड़े अहम मामले पर मशावरत भी करनी थी। यहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से 3-4 सवालात भी किए गए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में। एक तो तहरीक अदम एतमाद के नंबर्स पर बात हुई और ये कहा गया कि फजलुर रहमान ने यह कहा है कि खेल ख़त्म हो चुका, हमें इत्तेहादियों के साथ जो हमने राब्ते किए यानी तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों के साथ, तो उसमें हमें इब्तदाई तौर पर कामयाबी मिल गई है। यानी इत्तेहादियों ने हमें यकीन दिला दिया है कि ठीक है हम पार्टी से मशावरत तो करेंगे लेकिन तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देंगे, ये फजलुर रहमान का दावा था। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से सवाल किया गया कि हमारे पास तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए क्या नंबर है। जाहिर है कि 180 का फिगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास और उसकी इत्तेहादी जमातों के पास कौमी असम्बली में मौजूद है, अपोजिशन के पास 160 का फिगर है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा गया कि क्या वाकई ही हमारे इत्तेहादियों में से कोई ऐसा वीक लिंक है जिसके मुतल्लिक आपको शक व शुबा हो कि ये हमारा वीक लिंक है, ये हमारे कमज़ोर इत्तेहादी हैं, ये हमारे कमज़ोर अरकान हैं और ये हमसे टूट कर इस तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दे सकते हैं। दूसरा सवाल उनसे ये किया गया कि जनरल बाजवा से क्या आपके इख्तलाफात हैं, क्योंकि एक और अफवाह इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में फैलाई गई और वो अफवाह ये फैलाई गई कि आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात से इनकार कर दिया है
और ये कहा है कि वो इजलासों वगैरह में तो शरीक होंगे, यानी अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इजलास होता है, मईशत से रिलेटेड कोई इजलास होता है, या जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक आला सतह का इजलास बुलाया जाता है जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, तो वो उन इजलासों में तो शरीक होंगे, लेकिन अलग से मुलाकात नहीं करेंगे। इस किस्म की एक इतला जो है और एक अफवाह वो इस्लामाबाद में बड़ी तेजी से फैलाई गई। हालांकि जनरल बाजवा की 1-on-1 मुलाकातें पिछले 4-5 हफ्तों में 4-5 मरतबा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से हो चुकी हैं, और बतौर सहाफ़ी इस हवाले से मेरे पास ठोस और नाकाबिले तरदीद मालूमात मौजूद हैं। अब जिस वक्त जनरल बाजवा के मुतल्लिक सवाल किया गया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हम अभी नोशकी में भी इकट्ठे थे, हमारी ज़बरदस्त किस्म की हमांगी है, और ये जो इतलात फैलाई जाती हैं जनरल बाजवा और मेरे दरमियान इख्तलाफात की, ये अपोजिशन सिर्फ इसलिए फैलाती है और अपोजिशन के करीबी हल्के इसलिए फैलाते हैं कि दोनों साइड्स के दरमियान कुछ बदगुमानियाँ पैदा हों, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो, एक अवाम जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाएं, और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी कोई इस किस्म का मैसेज जाए कि इस्टेब्लिशमेंट तो इस वक्त नाराज़ है हुकूमत से, और वो भी कहीं तहरीक अदम एतमाद की इसी वजह से हमायत कर दे। तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से इख्तलाफात की खबरें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि आसिफ अली जरदारी ने खरीदो फरोख्त की कोशिश ज़रूर की थी, इस बारे में मेरे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट मौजूद थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए हमारे पास नंबर पूरे हैं। अपोजिशन को यह एहसास है कि उनके पास नंबर नहीं है, इसलिए या तो ये तहरीक अदम एतमाद लेकर नहीं आएंगे, और अगर ये लेकर आएंगे तो हम बाआसानी उस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह भी कहा कि एक ऐसी सूरत हाल में जब हमारे इत्तेहादियों के ऊपर यानी खरीदो फरोख्त उनकी कोशिश की जा रही है आसिफ अली जरदारी की जानिब से, बिल्कुल उसी तरह जैसे सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी के लिए आसिफ अली जरदारी ने नोटों की बोरियां खोल कर वोट खरीदे थे, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह भी कहा कि इसके बावजूद कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, हमें अपने अरकान पर नज़र रखनी है, और हमें यह भी देखना है कि उनकी सरगर्मियां क्या हैं और क्या वो अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं, क्योंकि कई मौके ऐसे भी होते हैं जब अपोजिशन जाहिर तो ये करती है कि ये मामूल की कोई मुलाकात है या एक आप कह सकते हैं कि कर्टसी कॉल है, लेकिन उस दौरान कोशिश की जाती है अपोजिशन की जानिब से हमारे इत्तेहादी जो हैं उनके अरकान को या हमारे तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान को कि उनको कोई रिश्वत वगैरह ऑफर की जाए, कोई लालच दी जाए। बिल्कुल वही सीन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बताया कि यूसुफ रजा गिलानी ने जिस तरीके से हफीज़ शेख को सेनेट के इलेक्शन में हराया था, और साफ हर किसी को पता है कि आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इलेक्शन यूसुफ रजा गिलानी को जितवाने के लिए वोट खरीदे थे। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक तकरीब में यह भी कहा कि ये अपोजिशन वाले वो लोग हैं जो इस वक्त खुद घबराए हुए हैं और 20-20 बरस पुरानी फौतगियों पर दुआओं के लिए अब पहुंच रहे हैं। यानी उन्होंने तंज किया कि चौधरी बरादरान हो या दीगर हमारी तादी जमातें, तो उनके जो 20-20 साल पहले रिश्तेदार फौत हो गए, उनके लिए कभी इनको दुआ करने की इन्होंने कभी दुआ वगैरह नहीं की, कोई ताज़ियत नहीं की, लेकिन अब इनको याद आ गया है मुलाकात का एक बहाना बनाना है। कभी चौधरी शुजात हुसैन की सेहत दरियाफ्त करने के लिए, उनकी तबीयत का हाल पूछने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, कभी उनके किसी अजीज़ की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए पहुँच जाते हैं। तो ये एक बहाने बना रहे हैं कि किसी तरीके से हम जो हैं तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों से राब्ते करें और उनको कन्विंस कर सकें लालच देकर, खरीदो फरोख्त के ज़रिए कि वो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट दें। बहरहाल अब वापस आते हैं कि शहबाज शरीफ और एक थानेदार की कहानी क्या है, और मुख्तसरन आपको तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो एक सरप्राइज़ खबर आई है, जो एक बड़ी खबर आई है, उससे भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से अब बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर उन्होंने क्या फ़ैसला किया है। यानी शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई, फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई, लेकिन पहली मरतबा अब चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने पत्ते शो कर दिए हैं, अपने जो सियासी कार्ड्स हैं शो कर दिए हैं, और ये बता दिया है कि तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक उनका क्या फ़ैसला है। और ये फ़ैसला कैमरों के सामने अनाउंस किया गया है, किसी निजी महफिल में अनाउंस नहीं किया गया, कोई ज़राए से खबर नहीं लीक करवाई गई। तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में ये फ़ैसला अब चौधरी परवेज़ इलाही ने सुना दिया है।
और ये जो ऐलान है ये उन्होंने अपने बेटे मुनिस अलाई के जरिए कैमरों के सामने करवाया है और एक ऐसी तकरीब में करवाया है जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद भी मौजूद थे। और यहां ये ऐलान करवाने का मकसद भी ये था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी एक क्लैरिटी के साथ मैसेज चला जाए कि काफ लीग कहां खड़ी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चौधरी परवेज लाई को एक पैगाम भी भिजवाया था कि आपकी जो मुलाकातें हो रही हैं इस वक्त अपोजिशन जमातों से, इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए भी ये फैसला किया गया कि मुनिस अलाई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सामने एक तकरीब के दौरान कैमरों के सामने ये ऐलान करेंगे कि काफ लीग की तहरीक अदम एतमाद पर क्या पॉलिसी है। तो इस तकरीब में जहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मौजूद थे, यहां मुनिस अलाई ने कहा कि इस वक्त एक बड़ा अजीब किस्म का सियासी माहौल बना हुआ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक तमाशा बनाया हुआ है कुछ कुव्वतों ने, लेकिन हम सियासी लोग हैं, कोई हमारे घर आए तो हम उसे वेलकम करते हैं। यानी उन्होंने कहा हम सियासी लोग हैं, शहबाज शरीफ हमारे घर आए हमने उनको वेलकम किया, फजलुर रहमान आए हमने उनको वेलकम किया, आसिफ अली जरदारी आए उनको हमने वेलकम किया। साथ उनका कहना यह था मुनिस अलाई का कि जो सियासी लोग हैं वो ताल्लुकात बनाते हैं और निभाते हैं। वज़ीर आज़म साहब आप प्लीज़ ये बात सुन लें, हमने जो आपके साथ ताल्लुक़ बनाया ये निभाने के लिए बनाया था, आज तक हम ये ताल्लुक़ निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। और आपसे गुजारिश ये है कि पीटीआई के लोगों को कहें और बड़े तगड़े तरीके से कहें कि आपने घबराना नहीं है, काफ लीग तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, काफ लीग तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन के साथ नहीं है। और सवाल ही नहीं पैदा होता कि तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दे। यानी ऐलान कर दिया गया काफ लीग की जानिब से कि हम तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। और शहबाज शरीफ की ये जो सारी रियासत थी जो उन्होंने जाके माथा टेका था चौधरी परवेज लाई की चौखट पर, ये सारी रियासत ज़ाया हो गई। बहरहाल अब बात करते हैं शहबाज शरीफ और थानेदार की कहानी की। तो मामला ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़े मीम्स बन रहे हैं, एक तूफ़ान है और इस तूफ़ान के मुतल्लिक हुकूमती रहनुमा भी बड़े बयानात दे रहे हैं और जो आम सोशल मीडिया के सार्फिन हैं वो भी इसके ऊपर बड़े कमेंट्स कर रहे हैं। और एक जोक जो है, एक लतीफ़ा इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है और वो जो लतीफ़ा है मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। उसमें कहा यह जा रहा है कि एक थानेदार था और एक माँ का नाफरमान बेटा जो है उसको वो थानेदार गिरफ्तार कर लेता है और उसकी बड़ी छितरोल करता है। और ये जो हवलदार जो थानेदार होता है जब इसकी छितरोल कर रहा होता है तो माँ वहाँ पहुँच जाती है, यानी जिस बेटे की छितरोल हो रही होती है, और माँ ये कहती है कि यह है तो मेरा नाफरमान, लेकिन फिर भी थानेदार मैं तुमसे कहती हूँ कि इसके ऊपर कोई रहम करो। लेकिन थानेदार जब उसको छितरोल लगाता है और उसकी लितरोल कर रहा होता है तो उस वक्त वो दर्द से जब करा रहा होता है तो अपनी माँ को याद कर रहा होता है और हाय माँ कह रहा होता है। उसके बाद ये जो इस नाफरमान बेटे की माँ है ये कहती है कि थानेदार तू है तो बहुत सख्त, लेकिन तेरी मेहरबानी कि तूने मेरे नाफरमान बच्चे को माँ की याद करा दी। तो इस हवाले से जो चौधरी परवेज लाई के पास शहबाज शरीफ गए, आसिफ अली जरदारी गए और फजलुर रहमान गए, तो अब एक लतीफ़ा जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक थानेदार के तौर पर और एक हवलदार के तौर पर इनका इतना सख्त एहतसाब किया और इनको एक आप ये कह सकते हैं कि एहतसाब के सख्त डंडे से इतना ज़्यादा हाँका कि अब इनको अलामती तौर पर अपनी माँ याद आ गई। ये सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी ने भी स्टेटमेंट दिया और सोशल मीडिया पर मीम्स भी बन रहे थे कि अब इनको चौधरी परवेज लाई की भी याद आ गई, अब इनको MQM की भी याद आ गई। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक ऐसे थानेदार हैं जिन्होंने अलामती तौर पर इनको ऐसे ऐसे लोग याद करा दिए जो कि इनके मुखालफिन थे, जिनको ये मुंह नहीं लगाते थे। और इस वक्त जो हुकूमती रहनुमा हैं वो भी इस जोक के मुतल्लिक ट्वीट्स कर रहे हैं और इसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।